अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरेंडम के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, व्हाट इज़ मेमोरेंडम, पर्पस ऑफ अ मेमोरेंडम, एडवांटेजेस ऑफ अ मेमोरेंडम एंड हाउ टू राइट अ मेमोरेंडम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ मेमोरेंडम इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑफिशियल इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड टू कन्वे एसेंशियल डिसीजंस और इंफॉर्मेशंस। मेमोरेंडम क्या है? एक ऑफिशियल या इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है कि जो कि मैसेजेस कन्वे करने के लिए किया जाता है या इंफॉर्मेशन देने के लिए दिया जाता है ऑफिशियली इंटर डिपार्टमेंटल, यानी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के ज़रिए। उसके अंदर जो ऑफिशियली मेल्स जारी होते हैं या जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो देनी होती है, वो मेमोरेंडम कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ मेमोरेंडम इज़ थॉट टू बी अ स्टेप बिलो अ फॉर्मल लेटर। और जो मेमोरेंडम है ये फॉर्मल लेटर से थोड़ा बिलो होता है या नीचे होता है, और इसके अंदर स्पेसिफ़िक डिटेल्स होती हैं, स्पेसिफ़िक मीटिंग्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। थर्ड पॉइंट, a memorandum definition is that it is essentially an intra-office tool for communication usable to announce specific events or changes। मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या होगी कि एक इंट्रा ऑफिस के दूसरे मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ऑफिस बने हुए हैं, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन यूज़ होती है या कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो या कोई भी चेंजेस या कुछ भी अनाउंस करना हो, उसके लिए शॉर्ट मेमोरेंडम लिखा जाता है। पर्पस ऑफ मेमोरेंडम, फर्स्ट क्या है? अ वे टू ट्रांसफ़र नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस, कि जिससे हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस की। सेकंड, टू कन्वे स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन अ प्रोजेक्ट, से किसी भी स्पेसिफिक डिटेल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सही है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की। थर्ड, टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए कि किस डिपार्टमेंट से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर फोर, टू ऑफ़र सजेशंस ऑन अ मैटर, या तो मशवरा दे सकते हैं किसी भी मैटर में। टू रिपोर्ट टू अ सुपरवाइज़र, या कोई रिपोर्ट देनी हो सुपरवाइज़र को, उसमें ये यूज़ होता है। टू ऑफ़र कंग्रेचुलेशंस और पॉजिटिव न्यूज़, कंग्रेचुलेट करने के लिए, कोई भी पॉजिटिव या अच्छी खबर फैलाने के लिए। टू शेयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अ मेमोरेंडम। फर्स्ट क्या है? मेमोज आर आ टाइम सेविंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज़ स्पेशली विद एन इंटरनेट। से मेमोज क्या है? टाइम सेविंग है, यानी कि ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि छोटी बात कम वर्डिंग में समझा दो, तो वो क्या कहलाता है? मेमो बन जाता है। और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, कम्युनिकेट भी हो जाता है, और ये इंटरनेट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उनके दरमियान। Second point, given that memos are intra-office, there will be no need to use expensive paper. The recycled paper will be acceptable। क्योंकि ये इंट्रा ऑफिस है तो कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव पेपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, रिसाइकल पेपर भी एक्सेप्ट हो जाता है अगर आप प्रिंट निकालते हो उसका, शॉर्ट मेमो का। थर्ड क्या है? मेमोज आर स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर एंड सच कैन बी रेफर्ड लेटर इफ़ नीडेड। ये जो मेमोज होते हैं इनको स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर के लिए, और उनको रेफ़र भी किया जा सकता है जब इनकी ज़रूरत होगी। हाउ टू राइट अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम राइटिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स। अ मेमोरेंडम पेपर कम्स विद द फॉलोइंग पार्ट्स। उसके अंदर हेडर होता है, ओपनिंग सेगमेंट, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन सेगमेंट, समराइजिंग, डिस्कशन, क्लोजिंग सेगमेंट। इन सारों को एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास है हेडर। द हेडर सेगमेंट कैन बी स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। हेडर सेगमेंट को 4 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया गया है। सबसे पहले था टू, एंटर द रिसिपिएंट नेम एंड पोजीशन, की जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका नाम और उसकी पोजीशन। फ्रॉम के अंदर क्या आ जाएगा कि जो उसको भेज रहा है सेंडर का नेम और पोजीशन, उसकी डेट आ जाएगा कि किस तारीख को आप सेंड कर रहे हो। सब्जेक्ट क्या है? एंटर अ शॉर्ट रीज़न फॉर द मेमो, शॉर्ट रीज़न या मेमो लिखा जा, शॉर्ट रीज़न यहाँ पे लिखा है कि किस लिए इनविटेशन है या किस कोई अर्जेंट मीटिंग है, तो वो यहाँ पे लिखना है। सेकंड है ओपनिंग सेगमेंट। द ओपनिंग should contain a brief version of why this memo is necessary so the recipient knows exactly what is happening।
ओपनिंग सेगमेंट में क्या है कि ब्रीफ आपने बताना है कि ये मेमो किस लिए ज़रूरी है और ये किस लिए, और जो रेसिपिएंट है उसको आपने बताना है कि ये किस लिए हो रहा है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट। इफ़ देर आर एनी स्पेसिफिक रीजंस और सर्कमस्टेंसेस फॉर द मेमो दे कैन बी लिस्टेड इन दिस सेक्शन। अगर कोई स्पेसिफिक रीजंस हो कि इस वजह से हो रहा है या इन सारी वजूहात की वजह से आपको ये सेंड किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है कॉन्टेक्स्ट में। Action segment. This segment should be used to instruct the recipient on any step to be taken or task to be performed related to the context or subject of the memo. इसके अंदर क्या है, रिसिपिएंट को बताया जाएगा कि क्या स्टेप्स या क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी ऊपर हमने सब्जेक्ट है या कॉन्टेक्स्ट बताया गया मेमो के अंदर, उसके खिलाफ उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तो वो एक्शन सेगमेंट में आ जाएगा। One should be clear and specific about this task to avoid any confusion later on. और इसके अंदर आपने क्लियरली या स्पेसिफिकली बता देना है कि कौन कौन से टास्क आप करोगे ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5 नंबर पे हमारे पास आता है समराइजिंग। While memos should be short, some can turn out to be rather long based on the subject in question। से ज़्यादातर जो मेमोज़ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो मेमोज़ होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, वो क्वेश्चंस की बिना पर कि वो क्वेश्चंस कितने हैं। इन सच केसेस अ मेमो शुड आल्सो कैरी अ समरी टू हेल्प द रेसिपिएंट और रेसिपिएंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाई। और इस केसेस में क्या एक समरी भी चाहिए होती है, यानी कि एक अटैचमेंट उसके साथ अटैच फाइल कर दी जाती है कि सीधा अब अटैचमेंट शॉर्ट में बता दिया जाता है इनविटेशन का या लेटर का, और उसके साथ एक अटैचमेंट लगा दी जाती है अगर वो बड़ा है, अगर मेमो ज़्यादा बड़ा है, लॉन्ग है। नंबर 6 पे आता है डिस्कशन। इफ़ नेसेसरी वन कैन अटैच दिस सेगमेंट टू कन्वे द वेरियस आइडियाज़ दैट लीड टू द रीज़न फॉर दिस मेमो एंड द पॉसिबल पॉलिसी बिहाइंड इट। से डिस्कशन किया, अगर उसको ज़रूरत है तो वो फाइल भी अटैच कर सकता है कि किन किन वजूहात की बेस पे, या कोई आइडियाज़ अटैच कर सकता है या रीज़न्स कर सकता है इस मेमो के अंदर कि किस वजह से ये किस पॉलिसी के तहत आपको ये बताया जा रहा है। नंबर 7 आता है क्लोजिंग सेगमेंट। दिस सेगमेंट शुड एंड द मेमो पोलाइटली एंड इन अ पॉजिटिव नोट टू हेल्प इनिशिएट वट एवर एक्शन में बी रिक्वायर्ड। इस सेगमेंट की क्या पोलाइटली आपने और पॉजिटिव वे में एंड करना है और क्या एक्शन आप लोगे वो बता देना है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एनी नीडेड अटैचमेंट सपोर्टिंग द कंटेंट इन द मेमो बी डिस्प्लेड एज वेल। और क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर आपने ये बताना है, अगर आपने कोई अटैच फाइल की है तो आपने उस नीचे लिख देना है कि सीधा अबव अटैच फाइल, ताकि उसको आसानी हो ढूंढने में। थैंक यू, होप यू लाइक इट।